गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है? ठीक है सब कुछ आज। तो कल हमारी स्पीकिंग का एक टॉपिक डिस्कस हुआ था। मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग में क्या क्या आ सकता है और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आते हैं, एग्ज़ामिनर क्या क्या पूछता है स्पीकिंग का। मैंने कल एक कह लो एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, होपफुली जिन्होंने देखा होगा उनको यूज़फुल लगा होगा। चलो, तो अब आज मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि मतलब अगर एग्ज़ामिनर इंट्रो में आपसे ये पूछ लेता है कि भाई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका येस और नो, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के आंसर देने होते हैं। ऐसे मैंने कहा था कि वो अगर आपसे पूछेगा कि हाँ भी आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है, अगर बचपन में सीखी है तो क्यों सीखी है, नहीं सीखी तो क्यों नहीं सीखी। ठीक है ना, तो आप मैंने कल बताया था कि उसका कैसे आपने आंसर देना है। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, तो कि वो उसको फिर आज का तो थोड़ा सा स्पीकिंग है वो डाउट थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग पे रहेगा। ठीक है, मैं आपसे आज सिर्फ और सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग पे ही डिस्कस करूँगा और उसी को मैं आगे फॉरवर्ड एक्सटेंड करूँगा जो कल हमने बात की थी। ठीक है, तो अब कल हमने ये की थी बात कि हाँ भी, डिड यू लर्न टू स्विम व्हेन यू वर अ चाइल्ड, वाई एंड वाई नॉट। ठीक है, हमने दोनों के आंसर देने हैं। तो हम लोग थे कि हाँ जी, डिड यू लर्न टू स्विम व्हेन यू वर अ चाइल्ड, वाई एंड वाई नॉट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी है आपसे, आपने उसका आंसर कैसे देना है, क्या आंसर देना। ठीक है ना, क्या आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, कल मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था। आज मैं आपको आगे का एक्सटेंड करने वाले हैं हम लोग। तो फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने हमारा मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा वो पिछला चैप्टर एक बार देख के फिर आगे हैं, ताकि उनको पता लगता रहे कि डेली टॉपिक बाय टॉपिक आपकी जो स्पीकिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलो, तो हाँ, तो हम थे। अब आगे एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग नाउ। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग नाउ, वाई एंड वाई नॉट। ये आप सबकी कंफर्मेशन के लिए बता दूं, मैं एक आयल्स ट्रेनर भी रहा हूँ और अभी फ्रीलांसिंग में मैं बच्चों को आयल्स भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं मेरी। तो हम लोग अब इसके बारे में, अब अगर जैसे ये है कि अब आपने एक चीज़ का आंसर दे दिया, ठीक है ना, अब आपको एग्जामिनर ने ये पूछा है कि हाँ जी, हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग नाउ। ठीक है, अब मैंने तो वैसे तो जो आयल्स के जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं हमारी। ठीक है ना, हमारी बच्चों की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं और उनकी ऐसे ही डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, जूम कॉल्स होती हैं तो उन पे ऐसे ही काम हमारा चल रहा है। ठीक है, उनकी ज़्यादा बच्चों की मेरे पास स्पीकिंग के बहुत, मतलब ये लगा लो 12 से 14 कैंडिडेट्स हैं जिनकी सिर्फ स्पीकिंग चल रही है। बाकी मेरे पास टोटल में 30-35 कैंडिडेट्स चल रहे हैं अभी, जिनकी मतलब ये लगा लो कि बीच बीच में सारा कुछ राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अगर जैसे जिसको लिसनिंग प्रॉब्लम है उसकी लिसनिंग मैं सुन लेता हूँ एक बार। ठीक है ना, सुन के फिर उसको बताता हूँ कि यार तुमने यहाँ पे गलती करी है, तुमने प्रॉपरली यार सुना नहीं। जो जैसी रीडिंग है वैसी राइटिंग वैसी इन सबको समझाता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अभी
और कोई जॉब तो मिल नहीं रही, मैंने आपको पहले बताया। तो फ्रीलांसर में मैंने चलो आईडीपी में जॉब की थी, आईएलटीएस के चलो तो नॉलेज थी, इंग्लिश अच्छी है, तो ऑनलाइन आईएलटीएस क्लासेस स्टार्ट कर दी। वो बीच में चलो कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, कुछ रेफरेंस से आ रहे हैं, तो वो चल रहा है। पर मैं कह रहा हूँ चलो यूट्यूब पे भी अगर चल जाए तो क्या बुरा है, फ्री है, नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, चलो अब फिर से वही है कि क्वेश्चन है आपसे, एग्जामिनर ने पूछ दिया, आपने आंसर दे दिया कि हाँ जी डिड यू लर्न टू स्विम व्हेन चाइल्ड। हमने कह दिया, एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कह दिया जी नहीं, नो, आई डिडंट लर्न टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, मेरा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो पूछेगा वाई नॉट, मैंने आपको बता दिया आंसर वो वही सिंपल है, आई वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, वाटर फोबिया। ठीक है, अब वो आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग, अब फिलहाल तो अगर वो इस चीज़ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ये करेगा मुझसे कि हाँ भाई हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन तब बनता है जब अगर मैं यस कहता हूँ। फिर भी अगर एग्ज़ामिनर है वो मुझे मतलब एक कहते हैं ना टटोलने के लिए, आपको वो फिर से ये कहता है कि हाँ जी आप इसका भी जवाब दो। ठीक है ना, आप इसका भी जवाब दो अब कि आप अभी जाते हो स्विमिंग करने के लिए, मीन्स हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग नाउ, अभी भी आप स्विमिंग करने के लिए जाते हो या नहीं, अगर जाते हो तो क्यों जाते हो, नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते। ठीक है, तो मेरा तो आंसर था नहीं, मैंने उसको पहले बता दिया नहीं, रीज़न भी दे दिया भी क्यों नहीं। अब फिर भी अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैं तो पूछता नहीं है, पर अगर चलो हम एक पॉइंट भी लगा के ले लेते हैं कि चलो उसने पूछ लिया टटोलने के लिए, तो आंसर हमारा बड़ा सिंपल सा ये होना चाहिए कि भाई दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई नेवर लर्न स्विमिंग। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि हाँ भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैंने स्विमिंग नहीं सीखी। अब अगर मुझे पूछता है कि हाँ भाई तुमने स्विमिंग अब अगर तुम अब जाते हो स्विमिंग करने के लिए, इसका क्वेश्चन ये है भी अब तुम जाते हो, तो मैं कहूँगा सर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई नेवर लर्न स्विमिंग एंड आई नेवर ट्राइड स्विमिंग। ठीक है, एंड नाउ दीज डेज आई एम ट्राइंग टू लर्न टू स्विम, हाउ टू स्विम। ठीक है ना, उसने अब वो पूछेगा, ये मेरा आंसर है, आप लोग नहीं भी कह सकते हो, वो तो सीधी बात है ना, अपना पर्सपेक्टिव है। बट अगर वो मुझसे पूछता है तो मैं ये कह दूंगा यस आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्विम। वो पूछेगा वाई, क्यों, अगर आपने जब बचपन में नहीं सीखी तो आप क्यों सीख रहे हो। ठीक है ना, उसने तो टोलना ही है, आपको जो जवाब देना है क्योंकि स्पीकिंग है। ठीक है, नर्वस हो नहीं सकते, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करोगे तो बैंड जाएंगे कटेंगे आपके। तो आपका एक सीधा सा आंसर ये होना चाहिए दैट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई फोबिया या माई फियर। ओके, बिकॉज स्विमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी शुड लर्न, it's also very good for the body and we should also learn because it's a good activity to do. ठीक है, very simple, very easy, no confusion, no doubt। उसने मुझे पूछा क्यों, मैंने क्यों का उसको सीधा सा जवाब दे दिया भाई कि ये मेरा ये जवाब है, मैं इसलिए स्विमिंग सीख रहा हूँ, ताकि ना मुझे वो कुछ बोल सके। और आगे से देखो, अगर आप उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल में लाके उसको उसका आंसर दोगे ना, तो वो काफ़ी आपको मतलब ये कह लो कि आगे से क्वेश्चन पूछता है वो देख के पूछता है कि हाँ यार बंदा ये ना एक कॉन्फिडेंस लेवल में है, ये जवाब दे देगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने उसी तरीके से उसको आंसर देना है कि वो आगे से जब क्वेश्चन पूछे ना आपको, तो मतलब वो थोड़ा देखे यार कि ये बंदा ना मतलब जवाब दे सकता है, तो इसको क्वेश्चन उस तरह से पूछो। और यकीन माना आप अपनी अगर ऐसी रैपो बना दोगे ना उसके आगे कि हाँ यार ये बंदा जानता है यार, इसको ग्रामर की भी नॉलेज है, इंग्लिश की भी नॉलेज है, ये बंदा कॉन्फिडेंस लेवल में है, ये जवाब दे देगा,
तो यकीन माना आपके 7 साढ़े 7 बैंड कहीं नहीं जाते, बड़े ईजिली देगा एकदम, हंस के देगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम करोगे, स्टैमर करोगे, फंबल करोगे, वो तो देखो उसका तो काम है, उसने तो क्वेश्चन पूछना है, आपका काम है उसका आंसर देना है। अगर आप लोग आंसर ही नहीं दोगे प्रॉपरली तो फिर क्या कर सकते हैं ना, फिर तो वैसी बात है, आपके बैंड्स तो कटने लाजमी ही लाजमी है ना, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब जैसे एग्ज़ाम, आज सुबह मेरी अभी क्लास होके हटी है, अभी 12:30 हो रहे हैं, तो मैंने अपनी मॉर्निंग की क्लास 9 o'clock ली थी एक। उसमें एक कैंडिडेट ने मुझसे ये पूछा कि सर मैं एम्बेसी में गया इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, उसमें कि जाना था, उसका वीज़ा लगना, तो उसका इंटरव्यू हुआ एम्बेसी में। ठीक है, तो वो मुझे ये पूछ रहा है सर कि वो बंदा मुझसे मेरे मतलब ग्रैंडफादर की जॉब के बारे में पूछ रहा था, मेरे ग्रैंडफादर की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, और मैंने उसको ये कह दिया कि सर व्हाट इज़ द रोल ऑफ माय ग्रैंडफादर इफ़ आई हैव टू गो टू अब्रॉड। ठीक है, तो मैंने तो मतलब मैंने उसको लिटरली ये पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, वो इंटरव्यूअर है, उसका काम है तेरा इंटरव्यू लेना, तेरा काम है जवाब देना। ठीक है, उसने तो उससे क्वेश्चन पुट किया यार तेरे ग्रैंडफादर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तू रादर देन ये कहने की बजाय कि भाई मुझे पता नहीं है उनका इतना, बेसिक्स बता देते आप। अगर सीधा यही वहाँ पे बोल दोगे कि यार कि मेरे ग्रैंडफादर का लेना देना ही क्या है बाहर जाने में, तो फिर वो तो मतलब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे ना, इंटरव्यूअर मतलब क्या आगे से आपको पूछेगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट जब आप किसी चीज़ का आंसर देते हो। ठीक है, अब चलो एक और पॉइंट डिस्कस करके, तो एक और टॉपिक पे हम छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया मेरा एक क्लास है। ठीक है, चलो अब मैंने यस कहा था कि मैं अब सीख रहा हूँ। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है व्हाट प्लेसेस आर देयर फॉर स्विमिंग वेयर यू लिव। ठीक है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए कौन कौन सी जगह है, पूछ सकता है वो। अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं, है ना, स्टार्ट किया है, तो वो पूछ सकता है कि भाई आप कहाँ पे स्विमिंग सीख रहे हैं, ऐसी हमें बताओ। तो अब इसका क्या, अगर मेरे घर के पास एग्जाम्पल है, कुछ है नहीं। ठीक है, एक इंटरव्यू है, हमने कैसे ऐसा इंटरव्यू लेके चलना है, तो मेरे घर के पास है नहीं, तो मैं तो उसको सिंपल यही बोलूँगा कि सर देयर इज नो सच प्लेस फॉर स्विमिंग वेयर आई लिव नियर बाय माई होम। ठीक है, नियर माई हाउस और होम देयर इज नो सच प्लेस फॉर स्विमिंग एंड देयर इज नो इंस्टीट्यूट दैट टीचेस स्विमिंग और कोचिंग फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा मैंने उसको आंसर दे दिया कि भाई हाँ भाई मेरे घर के पास कोई जगह है नहीं जहाँ पे स्विमिंग होती है। तो ऑब्वियसली बात है, वो आगे से पूछेगा देन वेयर डू यू गो फॉर स्विमिंग, वेयर डू यू लर्न स्विमिंग। ठीक है ना, भाई मैं स्विमिंग सीखने कहाँ जाता हूँ, तो उसका अब क्या आंसर, उसका से एक सिंपल सा आंसर होगा दैट इट इज़ अ लिटिल बिट फार फ्रॉम माई हाउस एंड आई हैव टू गो एंड लर्न देयर बिकॉज देयर इज नो सच प्लेस नियर बाय माई हाउस एंड नियर अबाउट इट्स 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। जो मर्जी कह दो, उसको तो आंसर से मतलब है। वो कौन सा देखने के लिए जा रहा है कि सच में 12 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है। फोकस अपने आंसर पे देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट अपने आंसर पे करो। ये मत देखो कि सच है कि झूठ है, उसको उस वक्त आंसर चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, उसको ट्रूथ को फॉल्स से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने अपना आंसर बिल्कुल क्लियर करके बताना है यार कि हाँ
भाई इतनी दूर है, वहाँ मैं जाता हूँ सीखने के लिए, वो अपने टाइमिंग पूछ लेगा, टाइमिंग कुछ ही बता दो, फ्रॉम इट्स 1 आवर क्लास, 2 आवर क्लास, फ्रॉम 9 to 11, 9 to 10, कुछ भी बोल दो, बट बोलना कॉन्फिडेंस लेवल से है, सीधी बात है, फंबल नहीं करना, स्टैमर नहीं करना। उस वक्त ये होता है दिमाग में जो चीज़ पिन पॉइंट की बोलो, रुको मत, जहाँ पे आप रुके पॉज पड़ा तो आपका बैठ गया, पॉज नहीं डालना, स्टैमर नहीं करना, फंबल नहीं करना, यार ध्यान रखो, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए मेरे ब्लॉग में इतना ही है कि मैंने आपको आगे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग पे भी मैं आपको जो है वो बेसिक समझा रहा हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको ज़रूर उसके लिए आऊँगा, हेल्प करूँगा, ठीक है। और ठीक है जी, कल मिलते हैं, कल एक स्पीकिंग पे ही आगे